अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको लेकर आई हूँ वियना के अंदर मौजूद एक मॉडर्न सेल्फ सर्विस लॉन्ड्रोमैट पे। ऑस्ट्रिया में सर्दियों का मौसम काफ़ी शदीद होता है। टेम्परेचर -19 तक भी जा सकता है और ऐसे लो टेम्परेचर पर कपड़ों को घर में धोना और सुखाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ख़ास तौर पे भारी कपड़े जैसे कि पर्दे, रज़ाइयाँ, कंबल, बेडशीट्स और यहाँ तक के पिलोज भी सीज़न में एक दफ़ा धुलना लाजमी है, लेकिन इनको घर पर नहीं धोया जा सकता। ना सिर्फ इनका साइज़ बड़ा होता है बल्कि इनको सुखाने के लिए भी यहाँ पर आमतौर पे घरों में इतनी जगह नहीं होती। घरों में आमतौर पर जो वॉशिंग मशीन्स इस्तेमाल की जाती हैं वो कपड़ों को धो भी लेती हैं और एफिशिएंटली निचोड़ भी लेती हैं, लेकिन ड्राइंग के लिए आपको एक अलग मशीन खरीदनी पड़ती है जो कि हॉट एयर को इस्तेमाल करते हुए आपके कपड़ों को अच्छे से सुखा देती है। लेकिन भारी कपड़ों की धुलाई और उनको ड्राई करने के लिए आमतौर पर इन लॉन्ड्रोमैट का इस्तेमाल किया जाता है जो कि बहुत ही एफिशिएंट है। कपड़ों की धुलाई के लिए यहाँ पर आपको 3 तरह की मशीन मिलेंगी। ऐसी मशीनें जो यहाँ पर कपड़ों को सिर्फ धोती हैं, ऐसी मशीनें जो कपड़ों को सिर्फ ड्राई करती हैं और ऐसी मशीन्स जो कपड़ों को धोती भी हैं और ड्राई भी करती हैं। ये सेल्फ सर्विस लॉन्ड्रीज वियना शहर में मुख्तलिफ लोकेशंस पर मौजूद हैं। ये हफ्ते के पूरे 7 दिन खुली होती हैं और इनकी ओपनिंग आवर्स सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक हैं। मज़े की बात यह है कि लॉन्ड्रीज ना सिर्फ बहुत सस्ती हैं और इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं, बल्कि यहाँ पर तमाम इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश और जर्मन दोनों लैंग्वेज के अंदर मौजूद है। चूँकि इन लॉन्ड्रीज में सब चीज़ें फुली ऑटोमेटेड हैं तो यहाँ पर आपको मदद के लिए कोई नहीं मिलेगा, लेकिन इंग्लिश के अंदर तमाम इंस्ट्रक्शंस का मौजूद होना आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। इसके अलावा अगर आप इस वीडियो को गौर से देखेंगे तो इन मशीन्स को इस्तेमाल करना आपके लिए इंतहाई आसान हो जाएगा। लॉन्ड्री में दाखिल होते ही ये 3 लाइट्स आपको बताएंगी कि कौन कौन सी मशीन्स बिजी हैं और कौन कौन सी मशीन्स अभी अवेलेबल हैं। अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो मशीन फ्री है आप सबसे पहले उसमें अपने कपड़े लोड करेंगे। कपड़े लोड करते हुए आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप मशीन को ओवरलोड ना करें। मशीन के दरवाजे पर मौजूद सफ़ेद लकीर से ऊपर आपके कपड़े नहीं जाने चाहिए। अगर ये ऊपर चले गए तो ये एफिशिएंटली ना वॉश होंगे और ना ही ड्राई होंगे। कपड़े लोड करने के बाद आप पेमेंट टर्मिनल की तरफ जाएंगे और वहाँ पर टच स्क्रीन पर अपनी ज़रूरत के मुताबिक फ़ंक्शन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ज़रूरी है कि आपको अपनी मशीन का नंबर जो कि उसके दरवाजे पर लिखा है याद हो। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन जर्मन के अलावा और भी 3 लैंग्वेजेस के अंदर मौजूद है जिसमें इंग्लिश भी शामिल है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर अपने कपड़ों को धोने, सुखाने और सिर्फ सुखाने का ऑप्शन आपके पास मौजूद है। अपनी चॉइस के मुताबिक आप अपने ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि धोना है तो आप यहाँ पर अपनी मशीन को सिलेक्ट करेंगे और वहाँ पर किलोग्राम्स ऑफ लॉन्ड्री के मुताबिक आपके पास पेमेंट के ऑप्शन आ जाएंगे। इसके अलावा आप यहाँ पर कपड़ों को अगर ड्राई करेंगे तो उसके मुख्तलिफ ऑप्शन मौजूद हैं। जैसे यहाँ पर ड्राइंग के लिए मशीन नंबर 7 अवेलेबल है जो कि 15 किलो तक की लॉन्ड्री को ड्राई कर सकती है। आपके पास 2 ऑप्शन मौजूद हैं। आप अपने ड्राइंग के लिए 10 मिनट या 30 मिनट का साइकिल सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ लॉन्ड्रीज पर आयरनिंग का ऑप्शन भी मौजूद होता है, लेकिन इस लॉन्ड्री पर जहाँ मैं मौजूद हूँ इसके लिए कोई ऑप्शन मौजूद नहीं। आप अपनी चॉइस के मुताबिक मशीन, वॉशिंग या ड्राइंग के टाइम पीरियड की लेंथ सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्शन के बाद ये मशीन ऑटोमेटिकली आपको पेमेंट की तरफ ले जाएगी और आप अपनी पेमेंट मुख्तलिफ ऑप्शंस के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पर वॉशिंग और ड्राइंग के लिए आप डिटर्जेंट भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके कुछ नाजुक कपड़े हैं तो उनके लिए आप नेट बैग्स भी खरीद सकते हैं। वॉशिंग और ड्राइंग का टेम्परेचर 30 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक होता है। इसको सिलेक्ट करना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। कपड़ों की कलर कोडिंग करना भी आपकी जिम्मेदारी है। कॉटन के कपड़ों को धोना और ड्राई करना आमतौर पर 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक मुनासिब है, लेकिन अगर आप किसी सिंथेटिक कपड़े को इस हाई टेम्परेचर में डालेंगे और वो डैमेज हो जाएगा तो उसके जिम्मेदार आप खुद हैं। लिहाजा टेक्सटाइल की कंपोजिशन के मुताबिक टेम्परेचर की सिलेक्शन करें। अपने वॉशिंग या ड्राइंग साइकिल की लेंथ के मुताबिक आप अपनी लॉन्ड्री के धुलने का इंतज़ार वहाँ बैठकर भी कर सकते हैं, मगर अगर आप वहाँ पे मौजूद ना भी हों तो कोई आपकी लॉन्ड्री को हाथ नहीं लगाएगा। इन लॉन्ड्रीज में आप अपने बहुत से भारी कपड़ों को धो सकते हैं। यहाँ पर छोटे कारपेट्स की भी धुलाई की जा सकती है, लेकिन इन लॉन्ड्रीज के अंदर जूतों का
और सफाई सुथराई के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कपड़ों की धुलाई ममनू है। धुलाई और कंप्लीट ड्राइंग के बाद अब आपके कपड़े तय करके अलमारी में रखने के लिए तैयार है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगी और सर्दियों में भारी कपड़ों को धोना और उनको सुखाना आपके लिए ऑस्ट्रिया में बहुत आसान हो जाएगा। Life becomes so comfortable when you know these basic steps. Allah Hafiz.